हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लेक्चर 78 में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो जैक बोर्ड का है सिलेबस जारी कर दिया गया है 2022 से 23 के लिए। ठीक है, 2022 से 23 के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। और जो कक्षा 10 का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, और उसमें हिंदी का जो सिलेबस है, आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का सिलेबस ही बताऊंगा, कक्षा 10 का 2022 से 23। तो आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी के पुस्तक में, और हिंदी में अलग से क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी का चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज पाठ्य पुस्तक, उसमें हमें पढ़ना है जो काव्य खंड है, यानी कविता जो है, जितने भी कविताएं लिखी हुई है पुस्तक में, कविता के जितने भी चैप्टर है उनमें से पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये टर्म 1 का है, इस तरफ टर्म 1 का है और इस तरफ टर्म 2 का है। ठीक है, इस तरफ टर्म 1 और इस तरफ टर्म 2 का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको टर्म 1 का बताता हूँ। तो टर्म 1 में आपको पढ़ना है, पहला जो है सूरदास आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पहला चैप्टर सूरदास। इसके बाद तुलसीदास का चैप्टर पढ़ना है, जो कवि, ये सब कवि का नाम है, इनकी जो कविताएं लिखी हुई है उसमें वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सूरदास की कविता पढ़ना है, फिर तुलसीदास की कविता पढ़ना है। इसके बाद फिर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है कि उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, उत्साह अट नहीं रही है। तो ये वाला पाठ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला कविता आपको पढ़ लेना है। तो इतना हमें पढ़ना है कि इसमें टर्म 1 में। ठीक है, अब टर्म 2 का देखिए। तो टर्म 2 में आपको पढ़ना है, सबसे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो टर्म 2 में आपको पढ़ना है कि सबसे पहला चैप्टर जो है टर्म 2 में पढ़ना है, नागार्जुन जी का है कि यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, और फसल, दो कविताएं हैं इनकी, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद गिरजा कुमार माथुर का पढ़ना है छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना, ये चैप्टर का नाम है ये सब, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ऋतुराज का पढ़ना है कन्यादान, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। और मंगलेश डबराल जी का पढ़ना है संगीतकार, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है टर्म 2 में। ठीक है, तो अभी टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए भी क्वेश्चन हम लोग बना करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव। चलिए अब इसमें देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो अब देखिए, गद्य खंड की बात करते हैं। गद्य खंड का मतलब कि जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो कहानियाँ क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, कहानियों में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 10वां चैप्टर पढ़ लेना है, स्वयं प्रकाश। ठीक है, स्वयं प्रकाश पढ़ना है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी पढ़ लेना है। उसके बाद फिर यशपाल पढ़ना है। यशपाल जी का जो कहानी लिखा हुआ है, वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 10 चैप्टर ही हो, वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, ये सीरियल नंबर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ लेना है। टर्म 2 में आपको पढ़ना है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है चैप्टर, उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद मनु भंडारी जी का चैप्टर पढ़ लेना है। इसके बाद यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जो है उनका चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब जो आपकी दूसरा पुस्तक है कृतिका, ठीक है, दूसरा पुस्तक कृतिका है, तो उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 में। ठीक है, हिंदी की 2 पुस्तकें हैं, टर्म 1 जो है क्षितिज और कृतिका। ठीक है, हिंदी की 2 पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका। तो आपको कृतिका में पढ़ना है माता का आंचल, टर्म 1 में। ठीक है, माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब टर्म 2 में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। इतना आपको पढ़ना है पुस्तक से। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है, मतलब पुस्तक के अलावा व्याकरण में, वो चलिए देखते हैं। तो देखिए, व्याकरण वगैरह में आपको पढ़ लेना है कि व्याकरण में कि टर्म 1 में क्रिया भेद, अकर्मक और सकर्मक पढ़ लेना है।
इसके बाद अनेकार्थी शब्द पढ़ लेना है। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक शब्द का जो अनेक अर्थ होता है वो आपको पढ़ लेना है। फिर अव्यय पढ़ना है, समुच्चय बोधक। इसके बाद वाक्य भेद पढ़ना है जिसमें मिश्र वाक्य आपको पढ़ लेना है। इसके बाद समास भी पढ़ना है, उसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सभी समास तो तीनों आपको पढ़ लेना है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। इसके बाद आपको वाच्य पढ़ना है। वाच्य में आपको पढ़ लेना है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों वाच्य आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अपठित बोध में पढ़ना है गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों चीज़ें पढ़ लेनी है। गद्यांश और पद्यांश का मतलब जो गद्यांश आता है लिखा हुआ उसको आपको पढ़ लेना है। कोई भी कहीं से भी गद्यांश आपका आ सकता है, बुक में से या अलग से भी आ सकता है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गद्यांश पढ़ करके या पद्यांश पढ़ करके। पद्यांश मतलब कविता, गद्यांश मतलब कहानी, ठीक है। और टर्म 2 में अब जो आपको पढ़ना है, टर्म 2 में व्याकरण, तो व्याकरण में क्या पढ़ना है टर्म 2 में कि अव्यय पढ़ लेना है, स्थानवाचक और कालवाचक जो है, इसके बाद क्रिया विशेषण, इसके बाद विस्मयादि बोधक, इसके बाद निपात भी आपको पढ़ना है, निपात, ठीक है। इसके बाद समास पढ़ लेना है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये तीनों समास आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। और टर्म 1 में क्या पढ़ने थे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसमें आपको पढ़ना है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन का प्रैक्टिस आपको कर लेना है और पत्र लेखन का भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक है। इतने आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको जो विज्ञापन लेखन है, ठीक है, विज्ञापन लेखन भी आपको कर लेना है। जैसे छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना होता है, तो कोई भी टॉपिक दिया रहेगा तो उससे छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा, तो उसको आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपठित बोध में आता है गद्यांश और पद्यांश, इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश में जो टर्म 2 में एग्जाम होगा वो तो लिखित होगा और टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होगा। तो टर्म 2 में जो आएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश से वो सब्जेक्टिव आएगा और टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी उसी से क्वेश्चन आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आपको जो है मैथ का अगर नई सिलेबस पता है तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा या वीडियो ये वाला आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए।